सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसफुल बीस में आप लोगों का स्वागत है। ये वीडियो टूर्नामेंट के ऊपर बना है, जब हम लोग टूर्नामेंट खेल रहे थे। ये पूरा वीडियो टूर्नामेंट का है। आप ये मैच हम लोग का देख के आप लोग पता लगा सकते हैं कि एक टूर्नामेंट मैच कैसा होता है, टूर्नामेंट में क्या होता है, कैसे होते हैं प्लेयर्स, कैसे बंदे आते हैं वगैरह वगैरह। तो ये हम लोग का थर्ड टूर्नामेंट था। इसके पहले हम लोग खेल चुके थे, तो ये हम लोग का कुछ थर्ड टूर्नामेंट था। मैं आपको ये पूरे टूर्नामेंट में आपको बताता रहूँगा कि हम लोग ने क्या किया, क्या गलती किया वगैरह वगैरह। तो हमारा एक पोजीशन, एक प्लेस जो ड्रॉप पॉइंट होता है वो सिलेक्ट करके रखा था। हम लोग क्रॉस रोड्स उतरने वाले थे, तो हम लोग यहाँ पे उतर गए थे और हम लोग के पीछे एक स्क्वाड थी। हम लोग के पीछे एक स्क्वाड उतरी हुई थी, तो हम लोगों ने लूट किया यहाँ से। यहाँ पे मेरे को AK मिली थी और यहाँ पे बस हम लोग लूट करके हम लोग क्रॉस रोड जा रहे थे, ताकि हम लोग अपने ड्रॉप पॉइंट पे लूट कर सके अच्छी खासी। और यहाँ पे हम लोग को पता नहीं था कि यहाँ पे पीछे स्क्वाड है। तो मैं लूट करने के लिए यहाँ से जिपलाइन लिया और आगे की तरफ जा रहा था, और पीछे से फिर एक स्क्वाड आ गई थी जो मेरे प्लेयर्स को डैमेज देगी। देखो अभी डैमेज पड़ा, लीड फायर को देखो डैमेज पड़ा। यहाँ पर मैंने एक जन को बोला था पीछे हटने के लिए, क्योंकि अगर टूर्नामेंट्स में कैसा होता है कि अगर तुम लोग 12th पोजीशन पे या तो एकदम जल्दी एलिमिनेट हो जाओगे ना, तो तुम लोग का पॉइंट जो है ना वो एकदम नीचे आ जाएगा। मतलब तुम लोग पॉइंट टेबल के एकदम डाउन में आ जाओगे। इसीलिए मैं कह रहा था कि एक प्लेयर को पीछे भागने के लिए, ताकि अगर कोई एक प्लेयर पीछे चला जाएगा तो अगर हम तीनों मर भी जाते तो वो हम लोग को रिवाइव कर सकता है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि एक बंदे को पीछे जाने, क्योंकि मैं खुद रश मारने वाला था उन लोग पे, क्योंकि असॉल्टर हूँ मैं, किसी को तो वहाँ पे रहना ही चाहिए था। देखो लाइटनिंग को मैंने यहाँ पे बोला था कि पीछे भागने, और देखो पीछे निकल रहा है। और देखो अब मैं अब यहाँ पे गलती क्या हो गया कि मैं आया तो मारने के लिए ही था, लेकिन वहाँ पे देखो एक नॉक निकाला। मैं सोचा यहाँ से डैमेज दूंगा, पर देखो 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 क्या हुआ। देखो एक बंदा पूरा फ्लैंक करके मेरे टीममेट्स को मारने के लिए आ रहा था। ये बंदा पूरा फ्लैंक करके मेरे टीममेट्स को मारने के लिए आ रहा था। ये देखो ये मेरे दोनों टीममेट्स अभी यहाँ पे निकल रहे पीछे, क्योंकि उन लोगों को मालूम पड़ गया कि अगर अभी हम लोग यहाँ से नहीं निकले तो पूरा स्क्वाड वाइप आउट होने वाला। देखो वो दोनों यहाँ से निकल गए, और ये बंदा वो चारों को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पे होल्ड करके रखा है कि यहाँ पे यहीं पे बैठा रहेगा अगर, और लोग पे कोई रश मार नहीं सकता। तो चारों प्लेयर्स इसी के पास थे। तो मेरे जो टीम के 2 प्लेयर्स थे वो लोग यहाँ पर देखो, लाइटनिंग यहाँ पे आ गया। इलीट फायर को देखो, इलीट फायर होल्ड करके रखा है वहाँ पर। तब तक ये दोनों ने हम दोनों को रिवाइव दे दिया था। देखो अब यहाँ पे हम लोग को दोनों रिवाइव दे देते। देखो यहाँ पे हम लोगों ने हमारी स्क्वाड बचा ली थी कि कोई मरा नहीं था, 2 जन ही मरे थे हम लोग। बट अच्छा हुआ कि मैं जिपलाइन से आ गया, तो उसका ध्यान मेरे पे आ गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि अगर जो मेरी टीम जो आगे फाइट ले रही थी वो लोग को पीछे से डैमेज पड़ता और वो लोग वहाँ पे ख़त्म भी हो सकते थे। बिकॉज अगर पीछे से कोई प्लेयर मारता है तो सामने के 3 बंदे जितने भी होंगे ना वो लोग रश कर देंगे, तो उससे टीम पूरा वाइप आउट हो जाएगा। टूर्नामेंट्स में हमेशा यही सी होता है कि हमेशा ना एक प्लेयर को पीछे जाना ही पड़ता है, ताकि वो अगर 3 प्लेयर्स मर भी जाते तो एक प्लेयर निकाल सके। तो अब यहाँ पर हम लोग लूट कर रहे थे, बिकॉज हम लोग को मालूम था वो दोनों मरने वाले, बिकॉज पूरा स्क्वाड उन लोग पे रश कर चुका था। तो हम लोग बस यहाँ से लूट कर रहे थे, टोकन वोकन मिलेगा तो बस चेक कर रहे थे कि यहाँ पे कोई टोकन मिल जाए। यहाँ से हम लोग अभी यहाँ टूर्नामेंट्स में जोन क्या बोलते हैं, जोन के अंदर जाके लूट करना वगैरह, उससे कुछ मैटर तो ज़्यादा रखता है, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम लोग पॉइंट टेबल के इधर नीचे आ जाओ। मैटर्स बस इतना करता है कि तुम लोग अपनी स्क्वाड को ज़िंदा रखो, पूरा मैच गेम को कोऑर्डिनेशन के साथ निकालो, एकदम साथ मिलकर खेलो, और बस तुम लोग को पॉइंट्स निकालने, किल करके ज़िंदा रह के। बस यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी 500 टोकन हो गए। मैं एक को रिवाइव दे दूंगा और वो दूसरा वाला एक को रिवाइव दे, हम लोग की पूरी स्क्वाड हो जाएगी। ये देखो अब यहाँ से एक को रिवाइव दे दिया, और हम लोग बस यहाँ पे लूट करेंगे। हम लोग अंदर जाने नहीं वाले, बिकॉज किसी पे भी लूट नहीं है ना वो मेरे दोस्त पर है, इलीट फायर पे है, ना मेरे पास है।
तो बस हम लोग बस यहाँ पे लूट करने वाले, जोन के अंदर बाहर। और टूर्नामेंट्स में ना गन एट्रीब्यूट तो बंद होते ही होते हैं, तो उसमें MP40 या M187 ये सब यूज़ करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। वो वाली गन सबसे ज़्यादा अच्छी चलती है, सबसे ज़्यादा डैमेज देती है, जैसे ट्रोगॉन, M10, लॉन्ग रेंज के लिए SVD, वुडपैकर, SKS, पैराफल, AK-47, ये सारी गन्स बहुत अच्छे से चलती है। अब देखो यहाँ पे लूट ख़त्म हो गई थी, तो हम लोग ने प्लान किया था कि हम लोग यहाँ से मॉथ हाउस जाएंगे, क्योंकि मॉथ हाउस पे ब्लू जोन था। देखो हम लोग यहाँ पे मॉथ हाउस के लिए आ गए थे। मॉथ हाउस से हम लोग ने मैंने पहले वो ख़रीदा, जोन चेकर, जो जोन होता है चेक करने वाला, अगला जोन कहाँ बनेगा, वो पहले चेक किया ताकि हम लोग को पता रह सके कि अगला जोन कहाँ बनने वाला है, और हम लोग सीधे जोन की तरफ भागे। तो देखो यहाँ से मैंने जिपलाइन पकड़ा, और एक प्लेयर को देखो, एक प्लेयर जो लाइटनिंग है वो पहले से आगे खड़ा है, ताकि वो आगे से प्लेयर को पहले ही देख सके, सामने अगर कोई स्क्वाड होगी तो पहले से वहाँ से चेक कर सके कि आगे स्क्वाड है नहीं है। हम लोग पीछे जो प्लेयर उसके जो टीममेट्स हैं अपने, वो लोग अंदर आ सकते हैं नहीं आ सकते, बस वो चेक करने के लिए वो अंदर खड़ा है जोन के अंदर कि प्लेयर कोई टीम है या नहीं है। अगर टीम होगी तो हम लोग कहीं और पोजीशन से निकल जाएंगे, और नहीं होगी तो उसी लाइन से निकल जाएंगे। तो ये रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है टूर्नामेंट्स में, बिकॉज तुम लोग को क्या तुम मालूम ही नहीं पड़ेगा तुम लोग को कि कहाँ से प्लेयर्स आ गए, कहाँ से मार रहे। अब देखो लाइटनिंग उस पॉइंट पे उधर ही खड़ा है और आगे देख रहा है, और लाइटनिंग ने हम लोग यहाँ पे बोला था कि सामने की तरफ वहाँ पे स्क्वाड है, आगे मतलब फाइट हो रही थी। यहाँ पे हम लोग जब नीचे उतर रहे थे तब सामने की तरफ फाइट हो रही थी। तो देखो उस प्लेयर का कितना मतलब कितना इम्पोर्टेंस है वो एक प्लेयर का आगे रहना। वहाँ पे फाइट हो रही थी और हम लोग यहाँ से आए। हम लोग को मालूम था कि यहाँ पे क्लियर एरिया तो क्लियर है, बिकॉज हम लोग अंदर तो आ सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है वो लोग वैसे ही 2 टीम्स फाइट कर रही है, वो लोग का ध्यान हम लोग पे जल्दी जाएगा भी नहीं। तो हम लोग यहाँ पे उन लोग के पीछे जस्ट आके होल्ड किया था। देखो अभी सामने की तरफ देखो एक स्क्वाड दिखेगी फाइट करते हुए, देखो वहाँ पे सामने की तरफ 2 टीम्स फाइट कर रही थी। अरे अब वो टीम ने तो एक टीम को मार दिया था, पूरा फिनिश वाइप आउट कर दिया था। तो हम लोग का प्लान था कि यहाँ पे ज़्यादातर प्लेयर्स क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से भागते, बिकॉज सामने की तरफ स्क्वाड है। लेकिन यहाँ पे डिसीजन हम लोग ने ये लिया था कि हम लोग सीधा जाएंगे, सीधा प्लेयर्स के पास, बिकॉज 2 टीम ने तो फाइट कर ही लिया है। तो ये लोग वो देखो राइट से निकल रहे हैं, देखो सारे प्लेयर्स राइट से निकल गए, तो कोई यहाँ पे इस घर में आने वाला नहीं है। और एक आया भी था लेकिन उसको हम लोग ने मार दिया था, इसको फिनिश अप किया। अब कोई रुकेगा भी नहीं हम लोग को मारने के लिए, बिकॉज उन लोग को भी जोन जाना है और हम लोग को भी जोन जाना है। तो वो लोग खाली फुकट फाइट नहीं लेंगे, क्योंकि वो लोग को भी टूर्नामेंट जीतना है। टूर्नामेंट जीतना बहुत मुश्किल का काम होता है। देखो हम वो लोग वहाँ से ब्राज़ीलिया से निकल जाएंगे। देखो अभी हम यहाँ पे ब्राज़ीलिया है, हम लोग ऊपर की तरफ से वो देखो लॉन्च पैड लेके देखो प्लेयर्स आएंगे। अभी लॉन्च पैड लेके प्लेयर आएगा अंदर। हम लोग यहाँ पे होल्ड करके रखे। एक को देखो जो लाइटनिंग है वो हमेशा हम लोग से दूर ही था, वो बस पोजीशन प्लेयर्स देख रहा था अंदर की तरफ कोई टीम है नहीं है, ताकि हम लोग अंदर जा सके। यहाँ पे हम लोग फाइट ले सकते थे। देखो जो राइट से हम लोग की स्क्वाड निकली थी वो यहीं पर है, देखो सामने वो फाइट ले रहे, और जो राइट से स्क्वाड निकले थे हम लोग के वो लोग नीचे, वो लोग आपस में फाइट कर रहे। तो हम लोग ने वहाँ जाना अवॉइड किया और यहाँ से लेफ़्ट की तरफ निकल गए, बिकॉज लाइटनिंग आगे ही था। तो लाइटनिंग ने हम लोग को बता दिया था कि सामने कोई प्लेयर है नहीं। तो हम लोग यहाँ से निकल गए थे सब एकदम मस्त। देखो इलीट फायर को पड़ी, इलीट फायर ने वहाँ पे जैसे ही उसको डैमेज पड़ा, इलीट फायर ने वो प्लेयर को पूरा मारा। मतलब किल उठाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग रैंक मैच में जैसे हम लोग नॉकडाउन करके फिर छोड़ देते हैं, जैसे हाँ चलो किल मिल जाएगा ना, ये टूर्नामेंट्स में नहीं। टूर्नामेंट में हर एक किल का 1 पॉइंट होता है। तो तुम लोग को किसी भी हालत में किल उठाना ही उठाना है, भले तुम लोग खुद से मार के उठाओ या किसी फाइट हो रही है तो बीच में से किसी का किल चुरा लो, बस पॉइंट्स गेन करना इंपॉर्टेंट है टूर्नामेंट्स में। तो हम लोग यहाँ से आगे अंदर की तरफ जा रहे थे। अभी हम लोग को अच्छे से पता था कि 21 प्लेयर्स अलाइव है, यानी कि सामने की तरफ कोई ना कोई तो स्क्वाड होगी। राइट में तो स्क्वाड है ही जो हम लोग को मार रहे थे। तो हम लोग को राइट के बारे में तो अच्छे से पता था कि राइट में स्क्वाड है। सामने की तरफ देखो एक बंदे ने ग्लू लगाई नॉक, अब पूरा ग्लू फोड़ के हम लोग मार रहे थे ताकि वो रिवाइव ना हो, तो और हम लोग को पॉइंट्स भी मिल सके। देखो किल आ गया।
अब हम लोग अंदर, अब हम लोग एक पोजीशन सेट कर रहे थे कि कहाँ बैठे तो हम लोग को अच्छा कवर मिल सकता है। तो हम लोग आगे की तरफ भागे ताकि सामने अगर कुछ स्क्वाड होगी तो हम लोग पहले उधर जाके मतलब एक अच्छा पहले तो कवर, फिर उसके बाद जो भी फाइट है। देखो यहाँ पे सामने फाइट हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे 2 स्क्वाड है और राइट में 2 स्क्वाड है। हम लोग का मतलब हम लोग को पूरा क्लियर था कि सामने 2 और राइट में 2 है। तो देखो यहाँ पे तो स्क्वाड सामने ही है। यहाँ पे मैं एक नॉक निकाल लेता हूँ, नॉक निकाला और सीधा किल मतलब जाने नहीं दे, बिकॉज सामने भी एक स्क्वाड है ना, तो वो लोग किसी भी हालत में किल चोरी करने का देखेंगे। देखो और हम लोग ने यहाँ पे पूरा होल्ड करके रखा था, पूरा होल्ड ना। हम लोग में से कोई रश ही नहीं मार रहा था। लाइटनिंग को देखो, लाइटनिंग भी उसी कंटेनर के पीछे खड़ा है, लाइटनिंग भी आगे नहीं जाता। टूर्नामेंट में होल्ड करके खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंस नहीं है टीममेट्स में और अगर तुम्हारा टीममेट अंधा रश कर रहा है ना, तो नो चांस कि तुम लोग उसको कवर दे पाओ ना ही तुम लोग उसको मतलब तुम लोग टूर्नामेंट्स भी ज़्यादातर फाइट्स हार जाओगे, 4v4 फाइट जल्दी हार जाओगे। बिकॉज अगर रशर अंधा रश कर देता है और एक नॉक नहीं निकाल पाता, बिकॉज एक बार रश मार देगा तो बिना देखे रश मार दिया, प्लेयर्स का पोजीशन नहीं मालूम है और तुम लोग रश मार देते हो ना, तो क्या कुछ भी हो सकता है। बिकॉज हमेशा हर स्क्वाड में 2 रशर, एक सपोर्टर और एक स्नाइपर होना बहुत ज़रूरी है। देखो अभी राइट में जोन बना है, लेकिन यहाँ से कोई हिल नहीं रहा, बिकॉज हम लोग को मालूम है राइट में 2 स्क्वाड है, तो हम लोग यहाँ से हिल नहीं रहे। बिकॉज जब तक राइट वाले ये बंदे मरेंगे नहीं तब तक हम लोग निकलेंगे नहीं, ऐसा था। देखो अभी लाइटनिंग, हम लोग चारों एक ही लाइन से भाग रहे, चारों एक ही लाइन से भाग रहे। हम लोग फाइट हो रही है 2 स्क्वाड की और हम लोग पीछे की तरफ से जा रहे हो लोग की, बिकॉज जोन भी उधर ही है ना। अब देखो इलीट फायर जो है हम लोग का स्नाइपर, हम लोग की टीम का जो स्नाइपर है वो एकदम पीछे बैठा है और लाइटनिंग अंदर आ रहा है और वो एकदम पीछे बैठे। देखो हम लोग एकदम स्क्वाड के सामने जाएंगे। एक को हेड, ये नॉक। अभी देखो एक कंटेनर के पीछे खड़ा है, देखो रिवाइव देने आ गया। देखा ये किल इतना इंपॉर्टेंट होता है। देखो यहाँ पे एक नॉक निकाला है, ये लॉन्चर सब नॉक सब डैमेज। देखो और देखो जो टी लाइटनिंग है वो भी रश मार चुका है। सिर्फ इलीट फायर जो है वो एकदम लॉन्ग में बैठा है, स्नाइपर चला रहा है वहाँ से, ताकि अगर अंदर वाले प्लेयर्स को मार रहे। देखो अंदर की तरफ 2 स्क्वाड फाइट कर रहे हैं। हम लोग बस यहाँ से ये देख रहे थे कि कहीं ना कहीं से किल मिल जाए। यहाँ पर वो लोग फाइट कर रहे थे और हम लोग यहाँ से देख रहे थे, अच्छा खासा व्यू ले रहे थे और मारने की कोशिश कर रहे थे कोई किल मिल जाए। यहाँ पे एक बंदा जिंदा रह जाता है राइट में। देखो राइट में एक पेड़ के पास बंदा है, उसको मारता और हम लोग जीत जाते थे, मारा। और हम लोग ये मैच में 3rd आए थे। तो हम लोग को जो पेड स्ट्रीम्स होता है उसमें सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। देखो ये हम लोग का सर्टिफिकेट है, 3rd आए थे हम लोग यहाँ पर। ये पेड स्ट्रीम है, DFL वालों की तरफ से पेड स्ट्रीम होता है। पेड स्ट्रीम में तुम लोग को टूर्नामेंट के सब कुछ मालूम पड़ता है, टूर्नामेंट कैसा होता है वगैरह। अगर तुम लोग भी चाहते हो कि तुम लोग भी टूर्नामेंट्स खेलो तो कमेंट कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूँगा तुम लोग को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज़ सपोर्ट करो गाइस, थैंक यू।